twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. So, hello dear students. I have used a few lines from your kindergarten poem. What figure of speech I have used? How many figure of speeches are there in the poetry? Take your time. Okay, time's up. So there are three figure of speeches mainly used in these lines. First one is alliteration. Second one is consonants. Third one is assonance. Now let's do them अलग-अलग. कॉन्सोनेंट्स कौन सी आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है? कॉन्सोनेंट्स होती है जब हम बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी आपके पूरे सेंटेंस में जब कोई एक साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पे जरूरी नहीं है कि वो लेटर की शुरुआत ही हो, वर्ड की शुरुआत ही हो, तब दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जब आपका ट्विंकल ट्विंकल यानी कि जब आपका फर्स्ट लेटर ऑफ एनी ऑफ द वर्ड रिपीट हो रहा होता है, देन दैट इज कॉल्ड एलिटरेशन. जब आपका फर्स्ट लेटर यूज हो रहा होता है. इसका एक एग्जांपल आईसीएसई की एक पोएट्री भी है, क्वेश्चन आईसीएसई एग्जाम में आ चुका है, दैट इज हॉन्टेड हाउसेस. ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था, हॉन्टेड हाउसेस नेम लिखा हुआ था और फिर पूछा गया था विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द नेम ऑफ द पोएम हॉन्टेड हाउसेस. तो आपको आंसर सीधे सीधे लिख लेना है एलिटरेशन. और अभी व्हाई डू वी यूज एलिटरेशन और एजोनेंस और एनी रिपीटेशन? देखो बेटा, कोई भी फिगर ऑफ स्पीच ना पोइट्स ने यूज करने के लिए क्यों यूज किया? सो दैट दे कैन मेक द पोएट्री looks more beautiful, looks more attractive, it looks more attractive कि जो पढ़ने वाला है उसको अच्छा लग रहा है. अभी जैसे आपका ब्रांड है पेप्सी, पेप्सी हो रहा है, लेकिन क्या कोका कोला, द लेटर क की साउंड जो है वो आपकी रिपीट हो रही है, कोका कोला या पेपल या डंकिन डोनट्स. ये सब क्या करने के लिए? आपका अटेंशन वो करने के लिए, ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये क्या आपके मन में क्रिएट करते हैं, ये कैची एकदम से कैच कर लेते हैं ना, तो इसलिए आपका एलिटरेशन या रेपिटेशन कहीं पे भी यूज होता है. नाउ जो हम सुनते थे ना बचपन में, ऐसे छोटे थे जब हम सुनते थे एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची के चांदनी, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चम्मच से ये जो च आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, जो जितने भी टंग ट्विस्टर्स थे, ठीक है, ये आपके कौन होते हैं? एलिटरेशन होते हैं. ठीक है, इंग्लिश में आपके कई सारे एग्जांपल्स हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. Peter picked Piper a peck of pickled paper. ठीक है, तो ये आपके इसमें क्या रिपीट हो रहा है? फर्स्ट लेटर, एज अ फर्स्ट लेटर पी रिपीट हो रहा है ना. तो सेम हॉन्टेड हाउसेस में प की आवाज रिपीट हो रही थी, इसमें प की आवाज रिपीट हो रही है. तो आपका एलिटरेशन कहाँ होता है? जहां पे भी आपकी किसी कॉन्सोनेंट की आवाज रिपीट होती है ऑन द फर्स्ट लेटर, एकदम शुरुआत में, तब दैट इज एलिटरेशन. और फिर मैंने आपको बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें शुरुआत में भी है ट्विंकल ट्विंकल ट, फिर लिटिल में बीच में है, स्टार में भी बीच में है. ठीक है, तो आपकी आवाज कहाँ जगह बदल बदल के हो रही है, लेकिन सेम साउंड क्रिएट कर रहा है, देन इट इज कॉन्सोनेंट्स. और जो आपका सेकेंड लाइन है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दैट इज ओ साउंड, आ साउंड वर्ड्स. And we are very happy that you people are listening to the videos, reading out, study कर रहे हो, learn कर रहे हो, कुछ अच्छा learn कर रहे हो. मैंने देखा आपका एक कमेंट आया हुआ है that when we are covering Julius Caesar, बेटा soon we'll be starting Julius Caesar because Julius Caesar एक लंबा टॉपिक है, और सारे से ज्यादा कमेंट करके अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आओ. और आपको और भी कोई टॉपिक हो ऐसा जो लैंग्वेज से का टॉपिक हो जो नहीं समझ में आया, वो बताओ, हम वो इन द मिड आपको कर देंगे. पर जो भी हमारा नहीं है, जितने इंटरेक्टिव तरीके से कहोगे उतने इंटरेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे. फन, टैंगी, सिनेमैटिक, कहीं से भी एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आएंगे, आप ढूंढ के लेके आओ. ठीक है, बस एक चीज है जो हमें करनी है, दैट इज समझना है, चाहे कैसे भी, पर हमें समझ में आना चाहिए. ओके, बाय बाय.